जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद। और वही नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई ख्वाहिशें हैं। और पता नहीं मुझे क्यों नया-नया सा लग रहा है, शायद इसीलिए लग रहा है कि नया साल का आगाज़ है। और साथ ही ये एहसास भी है कि ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता, इज़्दवाजी रिश्ता जो होता है, वो मज़बूत हो तो आपका घर, आपका ख़ानदान और इवन आपका हर रिश्ता जो है और ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। उससे भी ज़्यादा आपकी जो जनरेशंस होती हैं, वो बेहतर तौर पे परवान चढ़ती हैं। मियाँ-बीवी चाहे बिल्कुल अभी नए रिश्ते में बंधे हों या फिर सालों गुजर चुके हों, रिश्ता उसी वक्त फलता फूलता है जिसमें भरोसा और उससे बढ़कर एहतराम और उससे भी ज्यादा बढ़कर बर्दाश्त। और फिर एक दूसरे से जब कोई भी डिस्कशन कर रहे हो तो उसमें ये ना सोचें कि ये जीत जाए या मैं जीत जाऊं तो हमारी जीत है। असल में जीत जब भी है जब दोनों एक दूसरे की बात पे इत्तेफाक करें। तो जनाब, हमारे यहाँ क्या होता है कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी गलत फहमियाँ और जो खामोशियाँ, अनापरस्ती, और उससे भी ज़्यादा जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन गैप जो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जनरेशंस के अंदर हो या फिर वो रिश्ता जिसके मैं जिक्र कर रही हूँ मियाँ बीवी का, उनमें हो। तो फिर क्या होता है, गलत फहमियाँ बढ़ती हैं, मसले मसाइल बढ़ते हैं। आपकी लाइफ जो है वो अच्छी होने के बजाय, बेहतर होने के बजाय जो है बनने के बजाय बिगड़ती नजर आती है। तो इसको किस तरह संभालना है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज नए साल के पहले दिन मौजूद हैं लाइफ कोच हैं, आपको पता है हमेशा उनसे हम मिलते हैं, इजाज बुखारी साहब, जो हमें बताएंगे कि किस तरह अगर हम ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो बातें मैंने की हैं, इसमें कमी महसूस कर रहे हों या हमें इसमें सीखने की ज़रूरत है अभी, तो क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो इजाज साहब आपको करेंगे वेलकम, सुबह बखैर और नया साल मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। और आपके सुनने वालों को और देखने वालों को भी मुबारक हो। थैंक यू अ, सो मच। आपसे जी। एक बात अर्ज करूं मानूर जी। मेरे अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जब रिश्ता और अना दोनों सामने आ जाएं तो आपको रिश्ता बचा लेना चाहिए। राइट। और जब हम बात करते हैं रिश्ता बचाने की, तो रिश्ता बचाता वही है जिसका रिश्ता होता है। मुझे याद है कि मैं कपल कोचिंग सेशन एक में गया, 300-400 के करीब कपल्स थे। तो उसमें खातून मुझे ये फरमाने लगी कि सर मुझे ये बताइए कि जब नाराज हो जाएं दोनों एक दूसरे से, तो मनाने में पहल किसको करनी चाहिए। तो जी। मैंने उनसे एक बात अर्ज की कि मैंने कहा जिसको लगता है उसका रिश्ता है, पहल तो साहब वही करेगा। और इसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिसको लग रहा होता है रिश्ता उसका, वो पहल किसी न किसी एतबार से कर जाता है। लेकिन मानूर जी, आपने एक उसमें लफ्ज फरमाया कम्युनिकेशन का। जी। सारा मसला ही इसी चीज। हमारे यहाँ लोग सुनाने के लिए सुनते हैं। जब आप समझने के लिए सुनेंगे और सुनाने के लिए नहीं सुनेंगे तो यकीन कीजिए अक्सर आपको सुनाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप समझ जाते हैं और फिर आप उसके पर अमल करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह बाकी मामला, आप हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ इख्तलाफ राय पर इख्तलाफ नहीं होता। ज्यादातर इख्तलाफात तर्ज इख्तलाफ राय पर होते हैं कि आपने राइट। किस तरह से उस बात को कह। राइट। और जबकि होता ही है कि बात में बड़ी आम सी होती है और ये हम्म। बड़े खास रिश्ते उसकी भीड़ चढ़ जाते हैं। और ये तभी उनसे निकलते हैं जब किसी के आने वाले जुमले को वो लम्हा भर को अपने यहाँ रहने दें और उसको प्रोसेस करें। और मत ये सोचें कि उसका मतलब ये होगा, बल्कि वो ये सोच रहे उसका मतलब ये भी तो हो सकता है, उसका जी। मतलब ये भी तो हो सकता है। और अगर वो पॉजिटिव को लेंगे तो नतीजे मुख्तलिफ होंगे। और यहाँ पर एक आप बात मैं करता चलूँ कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कोई हम्म। 60,000 से 80,000 के करीब ख्यालात हर शख्स को रोजाना 24 घंटे में विजिट करते हैं, और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। तो जब आपको इतने ख्यालात दिन में विजिट करें और आपके साथ उनमें से ज्यादातर नेगेटिव हों, तो इसका मतलब आपको हर घड़ी अपने रवैये पे, अपने लहजे पे, अपनी सोच पे नजर रखनी है। बिल्कुल। और सोच पे नजर रखने वाले को एहसास पे नजर रखनी होती है। क्योंकि होता यह है कि कोई भी वाकया जब हमारी जिंदगी में आता है तो हम्म। उसके बाद एक एहसास पैदा होता है। और जो ही वो एहसास पैदा होता है, एहसास से सोच बनती है। और फिर सोच उस वाकया को या तो वाकया रहने देगी या सानेहा में बदल देगी। इस बात को जब बैठ के समझेंगे वो लोग जिन जो एक दूसरे की जिंदगी हैं, और एक दूसरे के लिए वो जिंदगी हैं लेकिन एक दूसरे की जिंदगी वो बन नहीं रहे हैं, तो उनको जब इस बात की समझ आएगी तो वो एक दूसरे से राहत ले रहे होंगे जो इस रिश्ते के अंदर मौजूद है। सही। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम्म। मानूर जी, मैं आपसे अर्ज करूं, ये सिर्फ 30 सेकंड का वक्फा दे देना जवाब देने में,
तो ये आराम से इन्हें समझ आ जाएगा, ये दोजख जाते जाते जन्नत में आ जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि 30 सेकंड का वक्फा दे दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने किस तरफ जाना है, क्योंकि आप जब पॉज लेते हैं ना तो आप उस सोच में पड़ जाते हैं कि इसको आपने किस तरीके से चीज को लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव। अभी आपने जब बात की ना कम्युनिकेशन गैप की भी, और मैंने भी की थी, तो इसमें सबसे मेन चीज तो यही है ना, एक दूसरे से बातचीत। लेकिन हम अभी फिर आपने यही कहा कि 80% हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, मगर क्या वजह है कि ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, इसमें क्या होता है, मियाँ बात कर रहा है या बीवी, दोनों के जहन में एक चीज होती है कि इसकी बात चाहे पॉजिटिव हो, हमने पहले उससे इख्तिलाफ ही करना है उस बात के जवाब में। इस चीज को कैसे खत्म करें? देखिए, एक तो हम एक बात को तस्लीम करें कि दोनों मुख्तलिफ हैं। हम्म। दोनों का मुख्तलिफ होना ही दोनों के लिए जरूरी है। दोनों एक जैसे होने भी नहीं चाहिए, और अगर वो एक जैसे हो जाएंगे तो गाड़ी चल ही नहीं सकती उनकी जिंदगी की। अब देखिए, मैं आपको एक बात इसमें हवाले से अर्ज करूं। जी। कोऑर्डिनेशन की बात होती है ना। देखिए, हमारा पूरा जो जिस्म है, इसमें जो हाथों का काम है वो हाथ करते हैं, जो पाँव का काम है वो पाँव, जो आंखों का काम है। बिल्कुल। तो ये ज़ादात का मजमुआ है जो हमारे जिस्म में है, पूरे जी। का पूरा। लेकिन इस मजमुए ने किस इत्तेहाद की सूरत में हमारे वजूद को जन्म दे रखा है, और देखिए हम कैसे फिर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जी। इसी तरह खास तौर पर मैं हजरात से यस करूंगा। वैसे मुझे पिछले दिनों सुनने को मिला कि हजरात जो है खातून के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हजरत आयशा और हजरत फातिमा हो सकते हैं, तो फिर हजरात सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम्म। तो मैं अक्सर कहा करता था खातिन हजरात, और तो मुझे अंदाजा हो कि नहीं हमें हजरात। और ये जॉन इलिया साहब जो आप ही के शहर के हैं, जी। उन्होंने ये फरमाया था कि इसके। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर एक लम्हे को मर्द ये समझ लेना कि खातून जज्बात का मजमुआ है, और इसके यहाँ ज्यादा इम्कान रहेगा इस बात का कि वो जज्बाती होगी, हम्म। और मैं जो कि अक्ल वाला हूं इस एतबार से कि मैं जज्बात को संभालने के लिए मुझे अक्ल अता हुई है, तो फिर वो उसके जज्बात को बड़े प्यार से देखेगा। और अक्ल वाला जब जज्बात को प्यार हम्म। से देखता है तो जज्बात का भी भरम रह जाता है और अक्ल वाले का भी भरम रह जाता है। मैं यहाँ पर जो नए साल में अपने जो मेरे फेलोज हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि बीवी जो होती है वो राहत है, और राहत देकर राहत ली जाती है, वो छेड़ के ये तंग करके उसके हिस्से में नहीं आ सकती है। बहुत अब अच्छी एक बात। सवेरे उठ के ये कह देता है महानूर जी कि चाय मिलेगी, हम्म। तो आगे से ये जवाब मिलना चाहिए कि पहले कौन बना के देता है। तो ये एक जुमला कहने की जरूरत क्यों पेश आई तुम्हें? मर्द के नॉर्मली ये होता है सिलसिला। मैं अक्सर कहता हूँ, जब माएँ बैठी चीख चिल्ला रही हो ना, तो आपको अब्बा लबना चाहिए। वो कहीं ना कहीं छोटा सा जुमला छोड़ के निकला होता है। हम्म। अगर एक मर्द चाहता है कि उसकी जिंदगी में आसानी आए, और वो औरत के जरिए ही आसानी आनी है, तो फिर उस आसानी को इंश्योर करने का काम भी मर्द का ही है। औरत मैं उसमें जिम्मेदार नहीं समझता बहैसियत मर्द के। बल्कि ये देखिए, उसकी छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनमें तो हुस्न होता है, और वैसे जिसे चाहा जाता है वो मालिक होता है। हम बहुत उसे अच्छी मिल बात आपने कही कि जिसे चाहा जाता है वो मालिक होता है। तो मोहब्बत के इजहार में क्या वजह है कि आजकल खास तौर से जो है ये भी गैप आ गया कि मोहब्बत के इजहार में मियाँ बीवी जो है एक दूसरे से बहुत कम इस तरह का इजहार करते हैं। शादी से पहले तो इजहार हो रहा होता है, लेकिन यही इजहार मोहब्बत अगर छोटी छोटी बातों में, जैसे अभी आपने चाय का जिक्र किया, जब आपने चाय का जिक्र किया कि चाय मिलेगी, ये इतनी कॉमन बात है, या चाय बना दो, तो उस पर मेरा ख्याल है कि ये जवाब जरूर बनता है कि भाई क्यों नहीं मिलेगी, मैं ही तो बना के देती हूँ आपको हमेशा। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है। तो क्या वजह है, क्यों ये इस तरह का गैप आ गया, और ये झिझक आपस में मोहब्बत का इजहार करने में क्यों है? देखिए, एक तो बाहर मोहब्बत के इजहार के मौके बढ़ गए। अब जब बाहर मौके बढ़ गए तो खुराकें दोनों को कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से तारीफी कलेमात की सूरत में मिल रही होती हैं, हम्म। और वो बाहर के इमेज से प्यार होता है, उस बंदे से नहीं। आपने अक्सर देखा होगा, ऑफिस में मेरे पास कई ऐसे केसेस आए कि ऑफिस में खातून काम कर रही थी या साहब काम कर रहे थे। हम्म। नतीजा क्या निकला कि उन्हें वो इज्जत, उनके हिसाब से वो मोहब्बत जो यहाँ नहीं मिल रही थी वो वहां मिलना शुरू हो गई। अब वो तो करेक्ट। पब्लिक इमेज था। अब एक साहब ने अगर उठा के स्टेपलर पकड़ा दिया या सफा पकड़ा दिया खातून को, और वो कहे मुझे घर वाले तो कुछ भी नहीं पकड़ाता इस तरह से। इसी तरह से वो साहब कहें कि मेरी बेगम ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि मैं प्रिंट निकाल के आपको दे देती हूँ। जो ही वो फिर बेगम बनेगी, वो नहीं कहेगी मैं प्रिंट निकाल के देती हूँ, और वो नहीं उठा के स्टेपलर उसके हाथ में पकड़ाएगी। हम्म। तो पब्लिक इमेज हमारे इस इमेज को खराब कर रहा होता है। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, औरत वैसे भी, वो एक होता है ना भुट्टा, जी। जी। की दी छल्ली उसे पंजाबी में हम्म। बोलते हैं, उसकी तरह परत दर परत तहों में छुपी एक जात होती है। तो उसके हाथ से तो हया का इम्कान रहेगा ही रहेगा। और मोहब्बत के इजहार की जरूरत मर्द को है, और औरत को इस बात की जरूरत है कि उस इजहार के ऊपर वो झींप जाए, वो शर्मा जाए, और यही उसका रिस्पॉन्स है। हम्म।
अगर इस बात को मर्द समझ ले कि मैंने इजहार करते रहना है और उससे इजहार का जवाब लेना है, तो यकीन कीजिए मामला मुख्तलिफ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मर्द भी तो हीरो बनने के चक्कर में होता है ना। वो कहते तूने मेरा मामा यार, वो खाना तुम्हारे लिए बना रही है, मोहब्बत का इजहार ही तो है। वो तुम्हारे कपड़े इस्त्री करते हुए गुनगुना रही है, ये मोहब्बत का इजहार ही और तो है। अगर उसमें खाने में नमक तेज कर दे तो वो नफरत का इजहार होता है। नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। एजाज साहब, जबकि बंदे मुझे आपसे ये पूछना है कि नया साल है, नया दिन है, नया आगाज है, और हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि देखें, जब मैं वीक का पहला दिन होता है मंडे, तो उस दिन भी एक अलग ही आपकी सोच, अलग ही स्पिरिट होती है ना आपके अंदर। लेकिन आज तो नए साल का आगाज है, तो ये बताइए कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसमें हम इस वक्त बहुत सारे मसले मसाइल देख रहे हैं, और आपने बहुत सारी बातें बताई जो वाकई हकीकतों से भरपूर हैं, मगर ऐसे में आप क्या नए साल के आगाज पे कहेंगे? ऐसे कौन से 3 स्टेप हैं, अगर ये सारी चीजें आप देख रहे हैं और 80% घरानों में ये चीज है, इसे मानना चाहिए कि ये गैप आ गया है मियाँ बीवी के रिश्ते में, चाहे वो किसी भी वजह से आया हो, तो इसको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में ला के, इनसे 1 2 पहला 3 काम, कौन से स्टेप्स बताएंगे? आप क्या नंबर ड्रॉप वन जो करेंगे? है, नंबर वन जो है वो उनका यही है कि उन्हें दिन में को 5-10 दफा आई लव यू कहना चाहिए। कहना चाहिए, और ये नहीं कि कहने की गरज से, बाज़ वक़्त आई लव यू भी मारने की तरह से होता है। तो वो आई लव यू का मतलब कि हाँ कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों लोग बैठ के तय कर लें कि जब एक बात करेगा, इस बरस हमने फैसला कर लिया है, जब एक बात करेगा तो दूसरा तवज्जो और ध्यान से उसकी बात को सुनेगा और सवाल करेगा उसके बाद कि अब आपकी बात मुकम्मल हो गई, अब मैं अपनी राय दे सकता हूं। ये दूसरा काम वो ये कर सकते हैं। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं कि जब कभी भी हमें लगे कि हम उलझ रहे हैं और लगे कि मर्द उलझ पड़ा है, तो औरत फैसला कर ले कि इसके उलझन वाला वक्त खत्म होने दो, मैं इससे बाद में बात कर लूंगी। इसी तरह अगर औरत उलझ पड़े तो मर्द भी यही समझ ले कि इसके उलझन वाला वक्त खत्म होने दो, मैं बाद में बात कर लूंगा। यकीन मानिए, आज ही के दिन से, इस लम्हे से जो हमें सुन रहे हैं और इस वक्त अगर नाश्ते की टेबल पर कोई बैठे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बीवी को कह ही दें आई लव यू, और यहां से इब्तदा करके निकले अपने घर और से। मोबाइल को साइड पे रख दें, क्योंकि हमेशा ही देखते हैं कि कोई डिस्कशन भी हो रही हो तो उसमें मोबाइल पे फोकस ज्यादा होता है, डिस्कशन पे नहीं होता, तो इस ये भी घर में बहुत तो बड़ी रीजन मोबाइल है। लाना ही नहीं चाहिए। लाने से मुराद मोबाइल, लाने से मुराद मोबाइल तो लाना चाहिए, लेकिन मोबाइल एक ऐसी जगह पे रख देना चाहिए कि जहां पर इमरजेंसी कॉल की सूरत में वो आप तक आए। और ये बात खातून भी कह रही होती है, हाँ हाँ मैं सुन तो रही हूँ, आपको कानों से सुनना है ना। हम्म। मर्द भी अगर कह दे हाँ हाँ सुन तो रहा हूँ, कानों तो सुनना है, ये अगले चरका लगाने वाली बात है। बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है कि आप इंसान और आप उसकी मौजूदगी में आप किसी और तरफ निकल लें, चाहे वो व्हाट्सएप हो, वो स्क्रॉलिंग हो, वो कोई चीज हो। वो है ना कि अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले। पूछ ले हमसे। तो जब इस बिल्कुल। कैफियत को आप समझे, सूरत है बिल्कुल। मुख्तलिफ होना शुरू बहुत हो जाए। शुक्रिया इजाज साहब, आज आप हमारे साथ थे, और नए दिन और नए साल के आगाज़ पे आपने ये मशवरा दिया कि ख़ास तौर से जो है कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना है, और एक दूसरे के साथ इजहार मोहब्बत जो है उसको मत छोड़ें, क्योंकि आपका वो रिश्ता है मियाँ बीवी का जिसमें इजहार मोहब्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज नया साल का आगाज़ करते हुए और नाश्ते की टेबल पर आप ज़रूर एक दूसरे को जो है अप्रिशिएट करें, चाहे किसी भी काम के लिहाज से करें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो रहिएगा आप हमारे साथ।